हेलो फ्रेंड, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं लेकर चल रहा हूं सिंप्लीफिकेशन। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का नया टाइप लेकर आया हूं आपके सामने। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। दिखने में ऐसा लगेगा जैसे कि कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है और अक्सर इससे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन का ही नेक्स्ट टाइप है। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है x स्टार बाई इजकल टू 3x प्लस 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 इजकल टू कितना होगा। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि ये है क्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले समझना होगा इसको सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए क्वेश्चन है आपका x स्टार बाई इजकल टू आपको दिया है 3x प्लस 2y और आपसे वैल्यू पूछा है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 इजकल टू कितना होगा। ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x स्टार बाई इजकल टू 3x प्लस 2y है हो तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से, इस क्वेश्चन को अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले इसका थॉट समझिए कि ये क्वेश्चन है क्या और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए x और y के बीच में जो ऑपरेशन है वो स्टार है और स्टार का मीनिंग क्या है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई होता तो हम समझ लेते x और y को ऐड करना है। अगर यहाँ ऑपरेशन माइनस होता तो हम समझ लेते x और y को घटाना है। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो हम समझ लेते, लेकिन हमारे सामने जो ऑपरेशन है वो स्टार है। स्टार का मीनिंग क्या है? तो स्टार का मीनिंग उसने बताया है कि स्टार का मतलब क्या है। यानी अगर दो संख्याएं x और y, उनके बीच में स्टार लगा तो उसका मतलब होगा पहली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करना होगा। ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। तो इसीलिए उसने आपको पहले x स्टार y का मतलब बता दिया है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिए। x स्टार y का मतलब क्या है? x स्टार y इजकल टू जो पहली संख्या x उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और जो दूसरी संख्या y उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। ये है x स्टार y का मतलब। अब अगर आपसे कहा जाए 2 स्टार 3, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा। तो उसने हमें बताया है कि x स्टार y, x की जगह कितना है 2 और y की जगह कितना है 3, बीच में स्टार, सेम टू सेम यही कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब हो जाएगा पहली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 प्लस लगा दीजिए। दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई इंटू दूसरी संख्या 3, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 6 हो गया, प्लस ये 2 3 6 और 6 6 12। तो इस कंडीशन ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 का मतलब ये हो जाएगा। तो आपको अब, लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है ये है। तो चलिए देखते हैं। तो x स्टार y बराबर आपको दिया है ये, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, सॉरी ये वैल्यू बतानी है आपको। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो आप इस ऑपरेशन को इसमें अप्लाई करिए। तो देखिए एक तो 2 स्टार 3 ये बनेगा और एक 3 स्टार 4 ये बनेगा। तो इसमें आपको ये ऑपरेशन लगाना है और इसमें भी यही ऑपरेशन लगाना, फिर दोनों को ऐड कर देना है।
तो देखिए x की जगह 2 है और y की जगह 3 है, तो आपको क्या कर देना है, x स्टार y बराबर है 3x प्लस 2y, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये तो हो गया इससे, प्लस लगा दीजिए, इसमें भी यही ऑपरेशन लगेगा। तो 3x की जगह कितना है, इस वाले में देखिए x की जगह 3, तो 3, फिर उसके बाद प्लस लगा देना है 2 इंटू 4, ये बनेगा आपका, इससे बनेगा ये और इससे बनेगा ये। इस वाले ऑपरेशन को उसने दिया कि अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार है तो उसका मतलब ये होगा, पहली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करो, दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो। तो हमारे पास दो जगह ये कंडीशन पे अप्लाई हो रही थी, 2 स्टार 3, इन दोनों के बीच में भी स्टार है, उसके बाद प्लस था, और 3 स्टार 4 इनके बीच में भी स्टार है। तो हमने क्या किया, ये वाला अगर स्टार बीच में है तो ये बनेगा, तो हमने इसको बना दिया। पहली संख्या 2 थी, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी संख्या y की जगह 3 था, तो 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ बन रही थी, वहाँ भी वही कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 6, प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 6, फिर यहाँ प्लस लगा है, ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा। अब इसको जो है आप ऐड कर दीजिए, तो 6 और 6 12, 12 8 20 और 2 20 और 9 29, ऐड होके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो आप अब अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो दोस्तों एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x स्टार y बराबर इतना होता है, स्टार का मतलब क्या, 3x प्लस 2y हो, तो आपको इस क्वेश्चन का मान बताना है जिसमें 2 स्टार 3 है प्लस के 3 स्टार 4 इक्वल टू इतना है। तो आपको किसकी, ये आपको दिया हुआ है, आपको वैल्यू बतानी है 2 स्टार 3 प्लस के 3 स्टार 4। तो देखिए पहले आप 2 स्टार 3 में आप देखिए तो बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन बन रही है, x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जो x यानी x का मतलब पहली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करना है, y का मतलब दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई और उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पहली संख्या क्या है 2, तो 2 पहली संख्या में कितने का मल्टीप्लाई 3 का, तो 3 इंटू 2, उसके बाद प्लस लगा दीजिए। अगर स्टार है बीच में तो ये आपको करना होगा। अब दूसरी संख्या 3 और दूसरी संख्या में कितने का मल्टीप्लाई है 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 6 प्लस 6। तो इसका आंसर जो आया वो ये होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा। अब सेम टू सेम आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 स्टार 4 इजकल टू 3 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 4, ये कंडीशन यहाँ भी लगेगी, ठीक, इस वाले में। तो ये हो जाएगा 9 प्लस के 8। तो देखिए इसको सॉल्व किया तो कितना आया 12, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 17। अब 12 और 17 को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 29। तो इसकी जगह पे आप कितना रखेंगे 12 और प्लस ये जोड़ के कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 29। तो बिल्कुल अलग अलग करके मैंने समझाया दोनों पार्ट में किस तरीके से हमें अप्लाई करेंगे, ठीक। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने a स्टार v इजकल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो तो 2 स्टार 3 का मान कितना होगा। यानी आपको बताना है, ये दिया हुआ है आपको a स्टार b, जिसका मतलब क्या होता है, a स्टार b का मतलब है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। कहीं भी अगर दो संख्याएं उनके बीच में अगर स्टार लगा है तो उनका मतलब ये होगा। आपको इतना करना होगा तब उनका आंसर आपको मिलेगा। तो ये आपको बता दिया कि a स्टार b का मतलब ये है। तो दो संख्याएं 2 स्टार 3, इसका मान आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में a स्टार b इजकल टू a स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आपसे मान पूछा है 2 स्टार 3 यानी 2 स्टार 3 इक्वल टू कितना होगा। तो जब आपको स्पष्ट रूप से बता दिया उसने कि दो संख्याओं के बीच में अगर स्टार लगा होगा तो उसके बराबर इतना हो जाता है, तो बस यहाँ पे भी देखिए दो संख्याएं आपके पास 2 और 3, उनके बीच में स्टार लगा है, तो आप तुरंत इसको लगा दीजिए, यानी पहली संख्या का स्क्वायर, तो पहले ए की जगह पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या ए बी का मतलब दोनों का गुणा, तो ए और बी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, चलिए अभी ऐसे ही लिख देते हैं फिर बाद में गुणा कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 का वर्ग होगा 4 प्लस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा प्लस 9, तो 9 6 15 और 4 19। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, तो 2 स्टार 3 इक्वल टू यही आपका आंसर आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में दिया था कि ए स्टार बी इक्वल टू इतना होता है, आपको स्टार जो ऑपरेशन लगा है ए और बी के बीच में इसका मीनिंग पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो बता देता है कि अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार लगा है तो उसका मतलब ये होगा, तब आपको 2 स्टार 3 का मान बताना है। तो 2 स्टार 3, तो आप यहां देख रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच में स्टार लगा तो ये होगा, तो यहां दो संख्याओं का मान क्या हो जाएगा, ये वाला ऑपरेशन यहां अप्लाई हो जाएगा, और बस आपका आंसर आ गया 19। अब आप अपने क्वेश्चन में ऑप्शन को देखिए, इसके 4 ऑप्शन थे ए बी सी और डी, तो आप देखेंगे 19 आया आपका आंसर, तो बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं और ये सरलीकरण का ही पार्ट होते हैं, और अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में तो अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं और इससे बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आपको करके जाऊंगा आज कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके सामने अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार बी इजकल टू ट्वाइस ए प्लस बी हो तो 5 स्टार 2 का वैल्यू कितना होगा, यानी 5 स्टार 2 इजकल टू कितना होगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हर क्वेश्चन में यहां अगर ऑपरेशन देगा, ऑपरेशन ऐसा है जो आपको मालूम नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपको उस ऑपरेशन का मीनिंग बता देगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उसका आंसर बताना है। यहां भी देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी दो संख्याओं के बीच में अगर स्टार लगा है तो उनको जोड़ के और दुगना कर दीजिए तो आपका ये ए स्टार बी का मतलब आ जाएगा। तो अब जब आपको ये ऑपरेशन बता दिया तो वो कह रहा है 5 स्टार 2 इजकल टू कितना होगा। चलिए देखते हैं, ए स्टार बी इजकल टू उसने दे दिया है ट्वाइस कोष्टक में ए प्लस बी, यानी ए स्टार बी का मतलब ये होता है। तो आपको बताना है 5 स्टार 7 इजकल टू कितना होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। अब क्या, उसने ऑपरेशन का मतलब हमको बता दिया कि स्टार बी का मतलब यहाँ 5 स्टार 7 का मतलब यही हो जाएगा, कर दीजिए। तो सीधा सा आप लिख दीजिए, यहाँ भी देखिए दो संख्याओं के बीच में स्टार है और अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार है तो उसका मतलब ये होता है, हमको बता दिया गया। तो आप क्वेश्चन में लिख देंगे 2 और ए की जगह ये रख देंगे 5 प्लस बी की जगह 7। सॉल्व कर दीजिए, 5 2 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 14। यही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आप यहाँ जो गिवन है इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ ये ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे। तो पहले आप इसका मीनिंग समझिए कि जो आपको गिवन है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका मीनिंग क्या है, यानी उसके इक्वल टू कितना होता है। ए स्टार बी के इक्वल टू का मतलब ये होता है, तो 5 स्टार 7 यही ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 5 + 7 इक्वल टू आंसर। तो आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी और डी। तो आपका आंसर आया 14। तो आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्टार वाई। आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस 1, यानी एक्स स्टार वाई। दो संख्याओं के बीच में अगर स्टार लगाए तो उसका मीनिंग ये होगा, इतना होगा उसका आंसर है। तो
आपको फाइंड करना है 1 स्टार 2 ब्रैकेट बंद स्टार 3 इजकल टू कितना होगा। 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, इसमें आपको बताना है। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हल्का सा क्वेश्चन, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाया है, लेकिन आप परेशान मत होइए, बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको दिया है x स्टार y इजकल टू होता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार लगा तो इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस 1, ये आपको दिया हुआ। तो उसने कहा आपको मीनिंग बना, तो आपको बताना है कि 1 स्टार 2 ब्रैकेट बंद फिर स्टार 3 इजकल टू कितना होगा। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्स स्टार वाई का मतलब इतना है। तो यहां पे भी देखिए 2 बार कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। ये कैसे? पहले तो कंडीशन यहां बनेगी 1 स्टार 2, पहले इसमें लगाएंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर स्टार वाली कंडीशन बनेगी। तो पहले तो आप लगाइए इसमें, तो 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 यानी दो संख्याओं के बीच में अगर स्टार लगा तो उसका मतलब क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई प्लस 1, उसमें कितना ऐड कर देना 1। तो लगा दीजिए पहली का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स वाई का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस लास्ट में 1, ये होगा इसका आंसर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। 2 का स्क्वायर तो आप निकालना जानते, किसी भी संख्या पे घात 2 है तो इसका मतलब होता है उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 4। अगर आपसे कहा गया 1 का स्क्वायर निकालिए तो 1 पे घात कितनी है 2, तो इसका गुणा करेंगे 1 का 2 बार तो ये आ जाएगा 1। तो ये सब आना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं आता है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ जाके देखें, हमारी प्लेलिस्ट में वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ होगा, वहाँ मैंने सब कुछ डीपली समझाया है और आपकी कोई भी बेसिक कमजोरी है तो वहाँ क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1, इन सबको ऐड करेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी इतने को जब आप सॉल्व करेंगे इस कंडीशन के अनुसार तो इसका आंसर आएगा 8। ध्यान रखिएगा ये 8 आ गया। अब इस 8 स्टार 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 8 स्टार 3। तो अब देखिए फिर से ये कंडीशन बन गई, तो अब आप फिर से इसको अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा करेंगे 8 3 24 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 1। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 1 25। चलिए आप स्पष्ट रूप से अलग अलग ऐड कर लीजिए, अगर दिक्कत हो रही है ऐड करने में। तो 1 और 4 5, 5 और 9, 9 5 14, 14 4 18 की 8 हासिल 1, 2 6 और 2 8 और 1 9। तो आपका आंसर आ गया 98। ठीक, अब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, तो आपका आंसर 98 आया। अब अगर आप इसको एक साथ लगाना चाहते हैं, दोनों ऑपरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो आप एक साथ लगा सकते हैं। हमने तो आपको समझाने के लिए देखिए पहले स्टार यहां बन रहा है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दिया, उसके बाद उसका आंसर आया 8, फिर ब्रैकेट की जगह 8 हो गया सॉल्व होके और ये 8 स्टार 3 बन गया तो उसमें फिर से ऑपरेशन लगा दिया। तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ कर सकते थे पहले, लेकिन लगाना पहले इसमें होगा, इसका जब आंसर आएगा तब इसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इस दी हुई कंडीशन को इसमें अप्लाई करना समझ जाएंगे तो
ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये, देखिए स्टार जो ऑपरेशन है बीच में, इसका मीनिंग हमको नहीं मालूम, उसने बता दिया कि अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार लगा तो उसका मतलब होता है पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों का गुणनफल +1, इतना होता है इस स्टार का मतलब। तो यहां हमने देखा क्वेश्चन में कि यहां भी दो संख्याओं के बीच में स्टार है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर से स्टार आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 8, ब्रैकेट की जगह हमने 8 रख दिया और स्टार 3, फिर इसमें वही कंडीशन फिर अप्लाई कर दी और आपका आंसर आ गया 98। तो अब आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, आपका आंसर है 98। तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है और ये हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। कंपटीशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जामों में पूछा जाता है और इसको क्लियर समझ लीजिए। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये A स्टार V इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है आपको AB बटे A प्लस B है, तो आपको 3 स्टार करली ब्रैकेट, सॉरी यहां ब्रैकेट और क्लोज होगा, 3 स्टार करली ब्रैकेट 3 स्टार ब्रैकेट में -1 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना होगा, आपको इसका वैल्यू बताना है। और ये जो स्टार लगा है इस स्टार का मीनिंग उसने बता दिया कि अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार है तो इसका मतलब होगा AB बटे A प्लस B, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करो और उसमें दोनों संख्याओं को जोड़कर भाग दे दो, ये है। लेकिन ये जो स्टार है दो संख्याओं के बीच में ही काम करता है, तो आपको दे दिया गया उसने कि ये ऑपरेशन है स्टार A स्टार B, इसका मतलब होता है AB बटे A प्लस B है। तो आपको 3 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार ब्रैकेट में -1 और ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। 3 स्टार -1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए हमको दो संख्याओं के बीच में स्टार है तो उसका मान पता है, ये होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है ध्यान से देखिए, एक संख्या 3 है, एक -1 है, इसके बीच में स्टार लगा है। तो दो संख्याओं के बीच में अगर स्टार लगा हो तो उसका मीनिंग क्या है, ये है। तो सबसे पहले आप 3 स्टार ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 स्टार -1 है, इसका मतलब क्या होता है AB बटे A प्लस B। तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 और -1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन, अब इन दोनों को ऐड करना है A प्लस B। तो एक संख्या 3 है, एक -1 है, इसको ऐड कैसे करेंगे 3 प्लस -1, ये देखिए ऐड हो गया, बड़े आराम से लगाते चलिए। तो 3 स्टार, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -3 अपॉन, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 और ये नीचे आ जाएगा 2, ठीक। अब इसको और आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिए 3 स्टार -3 बटे 2, ये हो गया। अब देखिए फिर से आपकी दो संख्याओं के बीच में स्टार आ गया, एक संख्या आपकी -3 बटे 2 और एक संख्या है 3, इन दोनों के बीच में फिर से स्टार आ गया, तो आपको फिर से ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसमें, तो AB दोनों संख्याओं का क्या कर देना है गुणा, यानी देखिए गुणा करना, इधर देख लीजिए 3 और -2 3 बटे 2 का गुणा कैसे करेंगे, 3 इंटू -3 बटे 2, ठीक। अगर आप इस ब्रैकेट से कंफ्यूज हैं तो माइनस वाली संख्या पहले लिख लीजिए, ये ऐसे लिख दीजिए -3 गुणा 3, ये हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अपॉन में 1 होगा और भिन्नों का गुणा करना आप जानते हैं, अंश का अंश में हर का हर में, तो -9 बटे 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया -2 बटे 9। अब इन दोनों को ऐड करना है, नीचे क्या करना है भाग देना है, तो देखिए पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इधर ऐड भी कर लीजिए 3 प्लस -3 बटे 2, आप जानते हैं इसका मतलब होता है 3 - 3 बटे 2,
ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 6 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा 3/2। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कितना आएगा, -9/2। अपॉन में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो ऐड कितना आएगा, 3/2। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहां देख लीजिए, AB/A+B, AB हो जाएगा -9/2 और A+B जो आएगा वो आएगा 3/2। अब इनको सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं ये वाली संख्या यहां जाएगी और ये वाली यहां जाएगी, तो ये हो जाएगा -9 × 2/3 × 2, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 जा 9, आंसर आएगा आपका -3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो यही आपका आंसर होगा -3। आप चेक कर सकते हैं आपके ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कैलकुलेशन हल्की सी टफ होती है, हल्की सी टफ हो रही है, तो घबराइएगा मत। सबसे पहले आपको कंडीशन दी, अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार है तो इसका मतलब होता है इसके बराबर होता है AB/A+B है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जानते हैं ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में दो संख्याएं थी, -1 और 3, इनके बीच में स्टार था। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई की। तो कंडीशन ये है कि दोनों संख्याओं का गुणा करके, दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें भाग दे देना। तो दोनों संख्याओं को जोड़ा, वो गुणा किया तो -3 हो गया, और जब जोड़ा तो -2 हो गया, तो -3/2 हो गया। अब देखिए यहां से फिर दो संख्याएं बन गई, 3 स्टार -3/2। एक संख्या -3/2 और एक संख्या 3, इन दोनों के बीच में स्टार है, तो फिर से आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का गुणा किया, यानी ये भी इन दोनों का गुणा किया तो -9/2 हो गया, और इन दोनों को जब जोड़ा तो 3/2 आ गया। यानी दोनों को जोड़ा, गुणा किया तो -9/2 अपॉन दोनों को जोड़ा तो 3/2। इसको सॉल्व किया तो 9 × 2/3/2 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो आ गया -3। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में ये सरलीकरण का ही नेक्स्ट टाइप था। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें ऑपरेशन आपको दे दिया जाता था कि इस ऑपरेशन का मतलब ये है, और उसके बाद आपको वही ऑपरेशन पे क्वेश्चन दिया जाता था। तो आपको ऑपरेशन समझ के और उस ऑपरेशन को फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना था। तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अक्सर आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में एक अकेला वीडियो सिर्फ इसी क्वेश्चन पे लेके इसीलिए आया हूं कि इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करना चाहता हूं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ जुड़े रहिए, और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।